देखो बेटा, पहला टॉपिक है अपने पास अभी रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग जनरली 1D में भी देखते हैं और 2D में भी देखते हैं। ठीक, 1D का मतलब क्या होता है? 1D का मतलब होता है या तो ऑब्जेक्ट x एक्सेस में चलेगा, या ऑब्जेक्ट y एक्सेस में चलेगा, या ऑब्जेक्ट z एक्सेस में चलेगा। क्लियर है? दूसरा है 2D मोशन। 2D मतलब एक प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव आउट करेगा। अभी हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी किसमें? 1 डायमेंशनल मोशन में। ठीक, 1 डायमेंशनल मोशन में अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जब हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट से दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो वेलोसिटी हमारे पास होती है हमें वो महसूस नहीं होती, कुछ और महसूस होती है। जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे मान लो हम 2 ट्रेन्स हैं और एक ट्रेन में बैठ के दूसरी ट्रेन को देखते हैं तो हमें अपनी रफ्तार कम नज़र आती है। और अगर 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो अगर हम एक में बैठे हैं दूसरे में देखते हैं तो वो बिल्कुल ही पलक झपकते पार हो जाती है, मतलब हमें अपनी रफ्तार ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक, तो जब सेम ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलता है, अगर एक ऑब्जेक्ट मतलब 2 ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें अपनी रफ्तार देखते हैं दूसरे में तो हमें कम नज़र आती है। वो कम क्यों नज़र आती है? पहला पॉइंट, सेम डायरेक्शन में देखते हैं। ठीक, सेम डायरेक्शन में जब 2 ऑब्जेक्ट मूव आउट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट A है, दूसरा ऑब्जेक्ट B है और ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव आउट कर रहे हैं। A वाला ऑब्जेक्ट VA की वेलोसिटी से चल रहा है, B वाला ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में VB वेलोसिटी से चल रहा है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है VAB। VAB का क्या मतलब है? इसमें एरो क्यों लगाते हैं? एरो इस वजह से लगाते हैं क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बस। तो VAB का मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। किसकी रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं हम? A की। और किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम? B के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे उसका इफेक्ट A से हटाना है, मतलब जितनी रफ्तार से B चल रहा है उसके मोशन को A से मूव आउट करना है। क्यों? क्योंकि A पे बैठ के हम किसको देख रहे हैं? B को। तो B का इफेक्ट भी A में दिख रहा है हमें। इस वजह से जब हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें अपनी रफ्तार कम नजर आती है। तो वो कम क्यों नजर आती है? क्योंकि B भी आपका सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो B का इफेक्ट हटाना है हमें, तब जाके हमें अपनी एक्चुअल वेलोसिटी पता करेंगे कि एक्चुअल वेलोसिटी A की क्या है। ठीक, अभी हमें कैलकुलेट करना है कि A की रफ्तार B के रेस्पेक्ट में कितनी है, मतलब B का इफेक्ट A से हटाना है। तो हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? B के रेस्पेक्ट में। अगर हम देखते हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं उसकी वेलोसिटी को हमें किस में लाना पड़ता है? रेस्ट में। उसके लिए क्या करूं? इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट A, इसकी वेलोसिटी VA, दूसरा ऑब्जेक्ट B, इसकी वेलोसिटी VB। जिस डायरेक्शन में ये मूव आउट कर रहा है, जितनी वेलोसिटी उधर है, अगर मुझे इसको रेस्ट में करना है तो जितनी वेलोसिटी उधर है उतनी वेलोसिटी इधर खींच दूं तो इसको मैं रेस्ट में ला सकता हूं, मतलब जितना उधर पॉजिटिव है उतना ही मैं इधर लगा देता हूं माइनस में। माइनस में लगा दूंगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? रेस्ट में। और मुझे अगर A की वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू B, तो जो काम आपने B पे किया है उसको काट के आप यहाँ लगा दो, मतलब जो ये है वही सेम चीज़ इधर कर दो। ये सेम चीज़ मैंने चिपका दी इधर। क्या चिपकाना है आपको? माइनस VB वेक्टर। क्लियर है? अब मुझे A की नेट वेलोसिटी निकालनी है। A की नेट वेलोसिटी मतलब एक वेलोसिटी उधर है, एक वेलोसिटी इधर है। अगर मुझे नेट निकालनी है तो इनका क्या कर दूं? इसकी वेलोसिटी का टोटल, एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो टोटल कैसे निकालूं? टोटल निकाल लूं मैं, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटीज जो है वो आपकी x डायरेक्शन में है। तो जब चीज़ें x डायरेक्शन में चलती हैं तो उनको सिंपल सा आप ऐड कर लो। तो ये तो हो गया VA प्लस इसको ऐड करूंगा तो माइनस VB। ये निकल आया मुझे टोटल वेलोसिटी किसकी? A की। इसी को हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B।
प्लस और माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, ठीक, ये हो जाएगा आपका VAB। ये निकल आई आपकी क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। दो वेलोसिटीज का डिफरेंस निकल के आ रहा है। जब दो वेलोसिटीज का डिफरेंस निकल के आता है तो कोई भी दो चीजों का अगर डिफरेंस करोगे तो वो हमेशा क्या निकल के आएगा, लेस। मतलब जब हम दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो हम जब सामने देखेंगे तो उसकी रफ्तार हमें कम नजर आती है। वो कम क्यों नजर आती है, वो इसी वजह से आती है क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो निकल के आ रही है वो दो वेलोसिटीज का डिफरेंस निकल के आ रहा है। इस वजह से हम जब एक ऑब्जेक्ट पे बैठ के दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारे पास उन दोनों वेलोसिटीज का जो नेट निकल के आया है टोटल, वो डिफरेंस बन रहा है। और डिफरेंस हमेशा क्या निकल के आता है, कम। Hollywood Carson